नमस्कार दोस्तों, जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शिवम गुप्ता। और आज मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं पैरा जंबल्स का सेशन नंबर 2। जी हां दोस्तों, और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग के जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्लोज टेस्ट होता है पैरा जंबल होते हैं, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है वो करंट जितने भी हमारे करंट टॉपिक्स और जो हॉट टॉपिक्स होते हैं जो आजकल चल रहे हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज जो दो करंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक तो है हमारे पास कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एनआरए जो है उसके द्वारा जो सीईटी कराया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर कराया जाएगा। एक पैराजंबल हमने वहाँ से फ्रेम किया है और दूसरा पैराजंबल हमने दोस्तों किया हुआ है कि भाई रशिया ने तो ये दावा किया कि हम कोविड-19 की पहली वैक्सीन लेकर के आ रहे हैं, और उस पर उसने क्या किया, ट्रायल भी किया। ठीक है ना। फिर वहाँ पर इस तरह की भी बातें होने लगी कि भाई हम प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। तो एक हमारा क्लोज टेस्ट, सॉरी, एक जो पैराजंबल हमारा होगा वो होगा रशिया ने जो वैक्सीन बनाया था ना उसके ट्रायल पे बेस्ड होगा। ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों करंट अफेयर्स से और जो करंट हमारे टॉपिक चल रहे हैं ये पैराजंबल वहाँ से मैंने फ्रेम किए हुए हैं। ये अकेला ऐसा चैनल यहाँ पर है जहाँ पर आपको करंट सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो फटाफट से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप इससे जुड़ जाइए, ताकि एग्ज़ाम रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ इंग्लिश की फ्री पीडीएफ जिसमें वोकैबुलरी होती है, एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी और आप अपने डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। चलें दोस्तों, जिस तरह से पैराजंबल के बहुत सारे सेशंस पहले भी हो चुके हैं और वहाँ पर हमको मालूम है कि भाई इसके डायरेक्शंस बड़े सिंपल से हैं। क्या है कि भाई रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए बी सी डी एंड ई इन प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एक्सक्यूज मी एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई हमको क्या करना है, 5 सेंटेंसेज हैं जो आगे पीछे इन्होंने बेसिकली सेट करके रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो आपको इनको क्या करना है, आपको इनको इस तरह से अरेंज करना है ताकि ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में आ जाएं और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आपके सामने कन्वे करें। चलो दोस्तों, फिर से मैं इस चीज़ को यहाँ पर समराइज़ करता हूँ और हर बार मैं इसको करता रहूँगा कि भाई जो भी हमारा टेक्स्ट होता है या जो भी पैराग्राफ होता है, सबसे पहले आपको इसकी क्विक रीडिंग करनी होती है और उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को लिखने की कला क्या होती है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसको आप रिवाइज बेसिकली करते रहिएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं मूव करता हूँ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेस्ड है सीईटी पे। ठीक है ना। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर कौन करा रहा है, ये करा रहा है एनआरए। ठीक है ना। 2021 से पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम्स जो होंगे आपके रेलवे के हो जाएंगे, बैंकिंग के हो जाएंगे, और जो आपके पास इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं और जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं वो इस पर्टिकुलर पैटर्न पे या इस पर्टिकुलर सीईटी के थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है ना। चलो फटाफट से मैं इसको इस बार एक बार यहाँ पर क्विक रीडिंग इसकी मैं कर देता हूँ। एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी वुड बी कंडक्टेड एज अ सिंगल रिक्रूटमेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल द नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट जॉब्स। इट वॉज प्रपोज्ड बाय द Finance Minister in the Union Budget 2020. As a single body for conducting the screening tests for various government jobs, NRA would change the way candidates appear for the examinations for various RRB, SSC and IBPS jobs. But what is NRA? Union Cabinet gave nod to the National Recruitment Agency. The agency to be set up under the Societies Registration Act would have representatives of the Ministry of Railways, Department of Financial Services, the SSC, RRB and IBPS. Starting with the basic question, simply put, NRA is a testing agency which would be responsible for conducting the preliminary eligibility examination for non-gazetted posts. Full stop. This includes the banking jobs in the government sector, banks, रेलवे जॉब्स दैट इज़ आरआरबी एंड एसएससी जॉब्स। तो मुझे यहाँ पर ये देखना है कि भाई फर्स्टली मैंने इसकी क्विक रीडिंग यहाँ पर करी है और मैंने आपको ये बताया था कि भाई अब हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक तो हमारे पास तरीका होता है कि भाई किस तरह से हम लोग किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को लिखते हैं। एक तरीका तो वो है, पहला स्टेप होता है क्विक रीडिंग। दूसरा स्टेप होता है कि हर पर्टिकुलर स्टेटमेंट में से उसका जो आइडिया है, जो उसका मेन आइडिया है, उसको पहचानना। ठीक है ना। पहला क्विक रीडिंग हो गया, दूसरा मेन आइडिया पहचानना हो गया, तीसरा क्या होता है, तीसरा फिर हमको अब लिंक बैठाने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो हमको क्या बैठाने पड़ते हैं, लिंक हमको वहाँ पर बैठाने पड़ते हैं। ठीक है ना। देन फिर हमारा एक पूरा का पूरा पैराजंबल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी पैराजंबल के वीडियो हो चुके हैं प्लीज़ आप उनको वहाँ पर देख लीजिएगा। चलो
मुझे यहाँ पर क्या करना है कि भाई मेरे पास देखो 5 मेरे पास यहाँ पर सेंटेंसेज हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। 5 मेरे पास यहाँ पर सेंटेंसेज हैं। मुझे यहाँ पर ये देखना है कि भाई पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा और पांचवा मेरे पास स्टेटमेंट बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब दोस्तों यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये देखना है कि भाई मेरे पास पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा होगा। सबसे पहले मैं पहला वाला यहाँ पर देखता हूँ कि भाई पहला वाला है कौन सा यहाँ पर। तो बट नेचुरल सी बात है, अगर इसको पूरा आपने पढ़ के देखा है तो इतने कम टाइम में जब आपने इसको पढ़ा तो आपको अपना दिमाग और अपनी आँखें पूरी तरह से खोल के रखना है, ठीक है ना। जो बातें मैं पहले बता चुका हूँ, पैराजंबल के काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारी वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, लिंक भी नीचे दिया गया है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखें वो पर्टिकुलर बात क्या है। वो बात यहाँ पर ये है भाई, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप पहले वाले स्टेटमेंट में देखो ए में, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एनआरए लिखा है। बी वाले में देखो तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, एनआरए लिखा है, ठीक है ना। डी वाले में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, द एजेंसी लिखा है। ई वाले में आप देखोगे तो भाई ई वाले में भी यहाँ पर क्या लिखा है, एनआरए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो भाई समझना यहाँ पर ये है, मैंने आपको बताया था आप किसी चीज़ का अगर फुल फॉर्म यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ का जब, या मान के चलिए आप जब किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, एनआरए आप यहाँ पर लिख रहे हो, तो किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म आप तब तक नहीं लिख सकते हो जब तक आप उसका फुल फॉर्म ना बता दें। ये बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, क्या कि अगर आपको यहाँ पर एनआरए लिखना है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास हो गया शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो एनआरए में तभी लिख सकता हूं जब मैं यहां पर पहले बता दूं कि भाई ऐसा कुछ है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो जब तक मैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं बता दूंगा तब तक मैं एनआरए शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। तो देखो ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लिखा हुआ है ना, ये कहां पे लिखा है, ये लिखा है सी वाले में। तो फर्स्ट वाला कौन सा हो गया, सी हो गया, कि भाई यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, उसने हाजिरी दे दी है, मंजूरी दे दी है, किस चीज़ के लिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। अब बट नजल सी बात है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आप एनआरए कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी शब्द का इस्तेमाल कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब इसके बाद वाला स्टेटमेंट हमको देखना है, इसके बाद वाला हमको स्टेटमेंट देखना है। तो दोस्तों बाद वाला इसका स्टेटमेंट यहाँ पर होगा ए वाला। उसका रीज़न है यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली मूव करें, वो ये बोल रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट ने जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके लिए हाँ कर दी है, ठीक है ना। और यहाँ पर बेसिकली क्या बता रहा है, यहाँ पर वो एनआरए को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर देखें, नेशनल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी वुड बी कंडक्टेड एज अ सिंगल रिक्रूटमेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल द नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट जॉब्स। इट वाज प्रपोज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन बजट 2020। इस पर्टिकुलर जो ए वाला हमारे पास ये सब पार्ट है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मालूम है क्या है, जो दूसरा वाला यहाँ पर हिस्सा लिखा हुआ है, ये वाला। इसको पढ़ करके ही हम ये पहचान पाए कि भाई सी के बाद में ना ए आएगा। वो यहाँ पर उसने सी में क्या बोला भाई, सी में उसने ये बोला कि भाई ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। फिर ए वाले में वो ये बता रहा है कि भाई जिसके बारे में बजट में बताया गया था, वो भी कब के, 2020 के। तो भाई यूनियन गवर्नमेंट ने, या जो यूनियन कैबिनेट है, या आप यूँ कहें कि भाई जो केंद्र सरकार है, उसने क्या किया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए हाँ कर दी, जिसके लिए कब कहा गया था, 2020 में। तो ये देखो एक पूरा पूरा फ्लो यहाँ पर बन रहा है। अगर ए वाले में ये नहीं लिखा होता ना कि इट वाज प्रपोज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन बजट 2020, तो हम शायद इसको नहीं बता पाते, ठीक है ना। चलो अब देखो कि भाई अब हमारे पास क्या होगा। आप यहाँ पर ये देखें कि भाई कुछ भी हो जाए, बी के बाद में ई वाला हमारे पास पर्टिकुलर ऑप्शन आना चाहिए, बी के बाद में ई आना चाहिए, कुछ भी हो जाएगा। क्यों ऐसा आना चाहिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्योंकि बी में यहाँ पर क्या लिखा है, बी में आप यहाँ पर आखिरी में पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा है, बट व्हाट इज एनआरए। यहाँ पर क्या कर रहा है बी में वो यहाँ पर कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, और उसका जो आंसर है वो कहाँ पे दे रहा है, ई वाले में। स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चन, सिंपली पुट एनआरए इज अ टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना, विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो बी वाले में उसने क्या किया दोस्तों, बी वाले में उसने पूछा है क्वेश्चन, और जो ई वाला है, ई वाले में उसने दिया है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये तो हमारे पास लॉजिक बैठता है, पहले क्वेश्चन पूछोगे बाद में सोल्यूशन दोगे। और अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो जो ये डी वाला हमारे पास है ना, द एजेंसी टू बी सेट अप अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट वुड हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, द एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। अब यहाँ पर देखना कि जो ई वाला है ना, ई का एक्सटेंशन है कौन सा वाला, डी वाला। डी क्या है, ई का एक्सटेंशन है। उसका रीज़न यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको समझाने के लिए पूरा का पूरा मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैंने आपको ये बताया कि भाई कुछ भी हो जाए बी के बाद में ही यहाँ पर सी आएगा, ठीक है ना। बी हमारे पास बी के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। अब ई के बाद में मैंने आपको ये बताया कि डी आएगा। क्या है कि जो डी है ना, ये ई का एक्सटेंशन है। ये क्या है, ई का एक्सटेंशन है। बी में उसने क्वेश्चन पूछा है, ई में उसने सोल्यूशन दिया है, और ये सोल्यूशन का एक्सटेंशन है। क्यों है, ई में ऐसा क्या लिखा है, ई में भाई ये बोला है कि ये जो हमारे पास एनआरए बनेगी ना, ये जो एजेंसी बनेगी, इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें हम लोग कौन कौन से एग्ज़ाम करा सकते हैं भाई, बैंकिंग के करा सकते हैं, रेलवे के करा सकते हैं, एसएससी के करा सकते हैं, ठीक है ना। उसने ये बोला कि भाई हम लोग क्या क्या करा सकते हैं, आप बैंक के भी इसमें बेसिकली एग्ज़ाम करा सकते हो, आप आरआरबी के भी इसमें एग्ज़ाम करा सकते हो, आप एसएससी के भी इसमें करा सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर हो गया। अब डी में क्या बोल रहा है कि भाई ये जो एजेंसी बनेगी ना, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। किस किस के भाई, इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे। यहाँ पे देखो डी वाले में क्या लिखा है, डी वाले में क्या लिखा है, ये तो हमने बता दिया कि भाई ई वाले में क्या लिखा है। डी वाले में क्या लिखा है कि ये जो आप बैंक के भी एग्ज़ाम करा सकते हो, आरआरबी के भी करा सकते हो, एसएससी के भी आप यहाँ पर करा सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसा वो क्यों बोल रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास पॉइंट कि भाई आप इन सब के क्या करा सकते हो, आप इन सब के एग्ज़ाम करा सकते हो, ठीक है ना। अब जब ये आप एग्ज़ाम इसके कराओगे तो ऐसा हम लोग बेसिकली क्यों बोल रहे हैं कि भाई डी वाला ई के बाद में आना चाहिए, क्योंकि डी वाले में क्या लिखा है कि भाई ये जो एजेंसी बनेगी इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कहाँ के भाई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के भी इसमें होंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ एसएससी के भी इसमें हमारे पास क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है ना। ये बात वो यहाँ पर बोल रहा है। तो पहले उसने ये बताया कि भाई बैंक के भी करा सकते हो, इसके भी करा सकते हो, और एसएससी के भी करा सकते हो, ठीक है ना। फिर उसने ये बताया कि भाई हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास बैंक होगा उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो भी आपके पास लोग होंगे वो बैंक के एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के लोग होंगे वो आरआरबी के बारे में सोच सकते हैं, जो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एसएससी के होंगे वो एसएससी के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से अब यहाँ पर ये देखो कि जो डी वाला है ना, वो हमारे पास ई वाले का एक्सटेंशन है, ठीक है ना, वो उसको और एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई पहला हमारे पास सी वाला आएगा, फिर हमारे पास ए आएगा, फिर हमारे पास बी आएगा, फिर हमारे पास ई आएगा, फिर हमारे पास डी आएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, और ये फिफ्थ हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले आपको पॉइंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, पहले हमको पॉइंट इंट्रोड्यूस करना होता है, उसके बाद हम लोग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। ये वाली बात हमारे पास यहाँ पर होती है। तो जहाँ पर जो पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है वो ई में किया गया है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन किया गया है ना वो किया गया है डी में। तो सी ए बी ई डी हमारे पास बन गया। यहाँ पर देखो विच इज़ द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट्स, बी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है भाई, फर्स्ट वाला सी वाला है। सेकंड हमारे पास कौन सा है भाई, हमको पता है सेकंड वाला ए वाला ऑप्शन है। फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, ई वाला है। फिफ्थ हमारे पास कौन सा है, फिफ्थ है हमारे पास डी, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, नेक्स्ट हम लोग दोस्तों यहाँ पर आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, रशिया से रिलेटेड है, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। इन अ रिटन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस पोस्ड बाय एक्स वाई जेड, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ, जो एक्स वाई जेड है आप इसको कोई भी न्यूज़पेपर यहाँ पर मान सकते हैं, इसको आप कोई न्यूज़पेपर यहाँ पर मान सकते हैं, या आप इसको यहाँ पर कोई रिपोर्टर मान सकते हो, ठीक है ना। एक्स वाई जेड या तो कोई न्यूज़पेपर मान लो, ठीक है ना, या तो कोई रिपोर्टर मान लो। इन अ रिटन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस पोस्ड बाय एक्स वाई जेड, कोई न्यूज़ चैनल भी मान सकते हैं, जो भी आपको मतलब फीजेबल लगता है। पोस्ड बाय एक्स वाई जेड ऑन concerns raised in several countries over the efficacy of the vaccine. 1 week after Russian President Vladimir Putin announced that Russia registered the world's first vaccine to combat the COVID-19 pandemic, ठीक है ना, which has been produced in a very short span. Kirill Dmitriev, CEO of RDIF, said that his own parents had been tested with the vaccine and had not shown any side effects. He didn't confirm specific plans to collaborate with Indian companies, but says that Russian vaccine will be made available to Indians. And days after, the Russian health ministry said
द वैक्सीन वुड गो इनटू प्रोडक्शन सून, द सीईओ ऑफ द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड दैट क्रिएटेड द वैक्सीन स्पुतनिक 5, या वी भी आप इसको बोल सकते हो, अलग अलग बेसिकली न्यूज़ चैनल में अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो काफ़ी जगह इसको स्पुतनिक 5 भी बोल रहे हैं, उसको वी भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग बोल रहे हैं। सेज इट इज़ द सेफेस्ट वैक्सीन अंडर ट्रायल एट प्रेजेंट। मुझे यहाँ पर ये देखना है कि भाई मेरे पास 5 यहाँ पर बेसिकली ऑप्शंस हैं, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा और पांचवा। आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि भाई बट नेचुरल सी बात है, हमारे पास कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारे पास हो जाए कि भाई हमारे पास ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ना, इसका मेन आइडिया क्या है, इसका मेन आइडिया यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई रशिया ने क्या किया। भाई यहाँ पर जो रशिया है, रशबिया ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, उसने चीज़ बताई कि भाई देखो हम एक वैक्सीन यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है तो यहाँ पर वैक्सीन बेसिकली होने वाला है, ठीक है ना। ये सब बातें वो उसने यहाँ पर बेसिकली बताई हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी क्लेम करने लगे कि भाई तुमने तो ये कहा कि तुमने वैक्सीन बना ली और इससे लोग भी ठीक हो जाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं लगता कि भाई तुमने काफ़ी कम समय में वैक्सीन को कर लिया है, बना लिया है। जी हाँ, इतनी बात तो आपको पता होगा, रशिया ने क्या किया है, बहुत ही कम समय में वैक्सीन को यहाँ पर बना लिया। अब क्या हो रहा है कि जो उसकी एफिशिएंसी है, उसकी एफिकेसी जो है, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्टर हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले की एफिशिएंसी, उसकी एफिकेसी को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि भाई इतने कम समय में तुमने बना लिया, इतने कम समय में तुमने बना लिया, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से रिवर्ट हो रहा है, कहाँ से, रशिया से। जो RDIF हैं, ठीक है ना, जो RDIF है वहाँ पर, तो RDIF के जो बेसिकली वहाँ के CEO हैं, वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने भी अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, उनके ऊपर भी इसका ट्रायल हुआ है और कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं बेसिकली शो हुए हैं। और बहुत जल्द से जल्द हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जो है तो प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन चालू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इसको बांटना चालू करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक वाकया था जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। बट नेचुरल सी दोस्तों यहाँ पर बात है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले भाई रशिया ने क्या किया होगा, सबसे पहले वैक्सीन उसने बनाया होगा, उसके बाद जाके उसने क्या बोला होगा कि भाई हमने जो वैक्सीन बेसिकली बनाई है, ओके, ये जो वैक्सीन हमने बेसिकली बनाई है इसका प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि भाई सबसे पहले बी वाला आना चाहिए। बी वाले में यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है भाई, बी वाले में यहाँ पर ये बोला है 1 वीक आफ्टर द रशियन प्रेसिडेंट, 1 वीक बाद जैसे ही रशियन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि भाई हमने पहली वैक्सीन रजिस्टर कर दी है, क्या, टू कॉम्बैट द कोविड-19 पैंडेमिक। कॉम्बैट मतलब फाइट करना, हमने पहली वैक्सीन जो है तो रजिस्टर कर ली है जो कि कोविड-19 से लड़ सकती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर बट नेचुरल सी बात है, क्योंकि सारा का सारा जितना वाकया है कि लोगों ने उसके ऊपर मतलब लोगों ने उनसे पूछा, ठीक है ना, तो लोगों ने उन पर बेसिकली क्या करा, कुछ लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाए थे, कुछ लोगों ने कहा कि भाई तेल तुमने कैसे बना लिया। तो ये सब चीज़ें तो तब हुई होंगी जब वैक्सीन दुनिया के सामने आ गई होगी। बात समझ में आ रही है, तो पहले वैक्सीन तो आने दो, ठीक है ना। तो वो हमको कहाँ से पता लग रहा है, स्टेटमेंट बी से, ठीक है ना। और स्टेटमेंट बी के बाद में हमारे पास क्या आना चाहिए, बट नेचुरल सी बात है, स्टेटमेंट ई आना चाहिए। क्यों, वहाँ पे क्या लिखा है, एंड डेज आफ्टर द रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री सैड द वैक्सीन वुड गो इनटू प्रोडक्शन सून, द CEO ऑफ द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है ना। यही हमारे पास क्या है, यही तो है हमारे पास RDIF, यही तो है हमारे पास RDIF दैट क्रिएटेड द वैक्सीन स्पुतनिक 5 या वी जो भी आप यहाँ पर इसको कहें, सेज इट इज़ द सेफेस्ट वैक्सीन अंडर ट्रायल एट प्रेजेंट। बी में उसने क्या बोला कि भाई 1 हफ्ते बाद जब ये बताया गया कि भाई हम लोग पहली कोविड-19 की वैक्सीन हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं, जस्ट उसके 1 हफ्ते बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो भी वाकया हुआ है वो बताया जा रहा है ई में, क्या कि बहुत जल्दी जो है तो हम इसका प्रोडक्शन क्या करेंगे, इसका प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है। फिर आप यहाँ पर आ जाइए, फिर आप यहाँ पर आ जाइए, बहुत ध्यान से अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रही होगी बेसिकली कि ए के बाद में सी आना चाहिए, ए के बाद में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। क्योंकि ए पे क्या हुआ है भाई, ए पे यहाँ पे उनसे क्वेश्चन करा गया है, यहाँ पर क्या किया गया, ए में उनसे क्वेश्चन किया गया था। किसने क्वेश्चन किया था, कोई न्यूज़पेपर या कोई रिपोर्टर जो है उसने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि भाई काफ़ी सारे लोग जो है तो वो तुम्हारी एफिशिएंसी पे जो तुमने दवा बनाई है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। और सी में क्या हो रहा है, सी में उसका जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, सी में यहाँ पर क्या है, सी में उसका जवाब दिया जा रहा है क्या, विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। और यहाँ पर देखो कि ये जो है ना हमारे पास जो ए है ना,
ए का ही जस्ट कंटिन्यूशन में हमको क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। क्या, इन रिटन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पोस्ड बाय XYZ ऑन कंसर्न रेज्ड इन द सेवरल कंट्रीज ओवर द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन वेरी शॉर्ट स्पैन। वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं ना, वो बेसिकली क्यों हो रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी को लेकर के हो रहे हैं। ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि भाई ये जो हमारे पास वैक्सीन है ना, ये बहुत कम समय में बेसिकली बना दी गई है। मैंने आपको चीज़ और बताई थी कि भाई सबसे पहले पॉइंट आता है, उसके बाद में क्या आता है, उस पॉइंट का रीज़न आता है। तो भाई ए में पॉइंट उठाया कि भाई एफिशिएंसी पे सवाल हो रहे हैं, और डी में क्या बता रहा है, सॉरी, और हमारे पास सी में क्या बता रहा है, उसका रीज़न यहाँ पर बता रहा है कि भाई ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये वाली बात यहाँ पर आ रही है। फिर उसने यहाँ पर क्या बताया, जो RDAIF का CEO था, उसने यहाँ पर यह बनाया कि भाई खुद हमने अपने माँ बाप के ऊपर इसको ट्राई किया, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं थे। ठीक है ना, ये वाली बात यहाँ पर निकल करके आती है। और जो डी वाला यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो बट नेचुरल सी बात है, ये तो एक तरीके से हमारे पास कंक्लूडिंग वाला पॉइंट है। ठीक है ना, क्योंकि बी में आपने बताया कि भाई एक हफ्ते बाद यहाँ पर क्या हुआ है, और बट नेचुरल सी बात है कि ए के बाद में यहाँ पर सी आएगा। आपने उनसे क्वेश्चन करने यहाँ पर चालू किए हैं। आपने क्या करा है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन करने चालू किए, और क्वेश्चन आपने किससे किए थे, सी में आपने किए थे किरिल डैमट्रेप से। आपने क्या किए थे, जो हमारे पास किरिल डैमट्रेप थे, उनसे आपने क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना, वो भी कहाँ पर, सी में। अब सी के बाद में डी यहाँ पर आना चाहिए। डी आने का एक रीज़न यहाँ पर और है, ये है कि भाई यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास यहाँ पर नाउन, ये जो किरिल हमारे पास डैमिट्रेव है, ये है यहाँ पर नाउन। मैंने आपको बताया था कि नाउन के बाद में ही आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो डी में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी में यहाँ पर लिखा हुआ है ही। ठीक है ना, तो ही का इस्तेमाल तभी कर पाओगे, प्रोनाउन का इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब आपने कोई नाउन इस्तेमाल किया होगा। तो भाई हमारा क्या बन गया, बी ई बन गया, उसके बाद ए आएगा, फिर सी आएगा, और फिर देन डी आएगा। ठीक है, चले। तो हमारे पास थर्ड वाला बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, थर्ड वाला हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी इसको ए लिख लीजिएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट वाला हमारे पास कौन सा हो गया, फर्स्ट हमारे पास बी हो जाएगा। सेकंड हमारे पास कौन सा हो गया, सेकंड हमारे पास हो गया ई वाला। फिर हमारे पास फोर्थ वाला कौन सा हो गया, फोर्थ वाला हमारे पास हो गया सी वाला। ठीक है ना, फिफ्थ हमारे पास स्टेटमेंट कौन सा है, फिफ्थ है हमारे पास डी वाला। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का हमारा ये जो सेशन रहा है, जिसमें दोनों के दोनों हॉट टॉपिक्स थे और जिन पे बेस हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हैं, और भी आगे आने वाले हमारे सेशंस में हम इस टाइप के क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ताकि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में देखोगे तब वो क्वेश्चंस आपसे एक बार में यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को अगर आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको इंग्लिश की जो फ्री PDF है वो भी प्रोवाइड होती रहेगी। अपकमिंग सेशंस के बारे में हमारे पता लगता रहेगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो हमारे वीडियो कोर्सेज़ हैं और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और अपने डाउट्स भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि होने वाला है थर्सडे को। ठीक है ना, चले।